लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए सेटअप कैसा है। एफआईज की लगातार दूसरे दिन हमने कैश मार्केट में खरीदारी देखी और शुक्रवार के दिन भी 3,000 माफ कीजिएगा, शुक्रवार के दिन भी करीब 1690 करोड़ की खरीदारी हुई है। 2 दिनों में ही करीब 3200 की खरीदारी एफआईआईज कर चुके हैं, तो यहाँ से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घरेलू निवेशक बिकवाली करके चल रहे हैं और कैश मार्केट में अभी तक करीब करीब 3500 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 485 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 26,025 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो एफआईज और डीआई से संकेत थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी का फ्राइडे का मूव देखे तो हल्की तेजी तो जरूर नजर आई थी, लेकिन इंडेक्स वापस 21,500 से 21,800 का जो ये 300 पॉइंट का रेंज है उसके बीच में ही क्लोज हुआ। इसके चलते हम सपोर्ट देखे तो पहला सपोर्ट 21,630 पर नजर आ रहा है, जो कि पिछला सेशन का लो भी था जहां से अच्छी खरीदारी दिखी थी। वहां से नीचे खिसका तो दूसरा अहम सपोर्ट हमें 21,500 का नजर आ रहा है, जो कि कंसोलिडेशन का लोअर रेंज भी है। रेजिस्टेंस देखे तो पहला रेजिस्टेंस हमें 21,800 का दिख रहा है, जो कि कंसोलिडेशन का अपर रेंज है, और वहां से ऊपर गया तो दूसरा साइकोलॉजिकल मार्क जो है 22,000 का, वहां पे अहम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ हमें पहला सपोर्ट 47,800 का नजर आ रहा है, जो कि 20 डीएमए का लेवल भी है। 3 सेशन से एक्चुअली निफ्टी बैंक 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया जा रहा है, तो ये एक अहम सपोर्ट जैसे देख सकते हैं। यहाँ से नीचे फिसला तो 47,400 का दूसरा अहम सपोर्ट हम देख सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 48,300 का एक पहला रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जो एक्चुअली कहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुआ वहां से बहुत ही पास का लेवल है ये। वहां से ऊपर गया तो दूसरा अहम लेवल हमें 48,650 का देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास का ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये रेंज समझाने के लिए। तो निफ्टी के लिए अहम रेंज जो इस वक्त निकल कर आ रही है वो 21,800, जो कि लेवल हमने शुक्रवार को भी इसके आसपास बाजार को ट्रेड होते हुए देखा। और नीचे की तरफ अहम सपोर्ट जो इस वक्त निकल कर आ रहा है वो है 21,500 के आसपास के, उसके ऊपर 21,630 का। और बैंक निफ्टी के लिए अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो है 47,800 से 47,400 का। ऊपर की तरफ हाइज भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक रेंज है। शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन एक रेंज में ही कारोबार होते हुए नजर आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसे ट्रेड कैसे करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए सुबह सुबह। बताइए सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, वहां पर ट्रेड आज कैसे लें? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट अभी एक टाइट रेंज में चल रहा है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट में 21,730 से लेके 21,780 एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। ये अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। 21,900 से लेके 22,000 आपका इनिशियल टारगेट हो सकता है। लेकिन लोअर एंड पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन मुझे लग रहा है 21,650। इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो 21,550 और 21,500 ये लोअर लेवल में टारगेट हो सकते हैं। देखो, बड़ा मूवमेंट 22,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा, या फिर 21,500 ब्रेक डाउन होने के बाद हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये मेजर लेवल ब्रेकआउट नहीं होते तब तक कोई भी ट्रेड बड़े ट्रेड के लिए प्लान ना करे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हायर लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है 48,300 से लेके 48,400। ये लेवल का अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू जो होगा वो काफी बुलिश होगा। 48,700 से लेके 49,000 ये टारगेट तक मार्केट चल सकता है। लेकिन अगर 47,900 ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो नीचे में एक बार के लिए हम लोग 47,500 को फिर से टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 47,500 अगर आवरली बेसिस के ऊपर ब्रेक डाउन हो जाता है फिर से 46,800 46,500 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? देखो, 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हो गए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में मिक्स सिनेरियो है। फार्मा में मुझे लग रहा है कि हायर लेवल
एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में और आज भी कंटिन्यू हो सकती है, तो संख्या में फिर जाना पसंद करूंगा। 1305 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे बिकवाली करके चलना है। 1315 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1290 से लेके 1280 हमारे इनिशियल लेवल का टारगेट होगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो कैनफिन होम फाइनेंस का होगा। कैनफिन में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी तो देखने को मिला था, लेकिन हायर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो 780 के आसपास अभी इसमें क्लोजिंग दिया है, तो अगर ये 785 इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है आवरली बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग चलेंगे। 795 से लेके 805 ये हमारा टारगेट हो सकता है। अगर 805 के ऊपर निकलता है तो इस ट्रेड को पोजिशनल करके आप 850 का टारगेट भी प्लान कर सकते हो। ओके, थैंक यू नितिलेश, समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कैनफिन होम्स में खरीदारी की सलाह, कंडीशनल कॉल है, 785 के ऊपर निकले तब यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और सन फार्मा में बिकवाली की सलाह है। आगे